सिया राम जी महाराज की जय। सीता मैया की जय। हनुमत बाबा की जय। तुलसी बाबा की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी कल्लवो विजयते श्री रामचरित मानस सप्त सोपान उत्तरकांड। श्लोक केकी कंठाबनीलम सुरवर बिल सिद्धि प्रपादो विजिष्टिनम सौभाग्यम पितृवत्सरम सरसीजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पानो नाराच चापम कविनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीडं जानकी किशं सगुवरं निशं पुष्पकारोडरामं। मोर के कंठ की आभास के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित है। शोभा से वह पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री रामचंद्र जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदक अंजलो कोमला वज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगणो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री रामचंद्र जानकी जी कर कमलों से दुलाए माँ हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी है। और अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुधर घोर सुंदरम अंबिका पतिम विष्ट सिद्धिदम कारुणिकगल अंजलोंचनम नौमि शरंगमन मोचनम। कुंदन के फूल चंद्रमा और शंकर के समान सुंदर गौर वर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहते सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग। सिया राम। श्री राम जी के लौटने की अवधि कर एक ही दिन बाकी रह गया, अतः नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर कह रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होए सुंदर सकल मन पसंद सबके प्रभु आगवन जनाब जनो नगर रमे चौ फेर। सिया राम। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन पसंद हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद सब होए आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कौशल्य आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे आ भी रहा, कोई कहना नहीं चाहता कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन बुझ दीक्षणी परगत बारे बार जानी सगुन मन हरस अधि लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फटक रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और ये विचार करने लगे। रहो एक दिन अवधि अदारा समझत मन दुख भयो अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जानी कुटिल की दुमय बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि कर एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या रे कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल सुन जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। अनन्य लक्ष्मण बड़ बागी राम पधार बिंदु अनुरागी।
कपटे कुदेल मोहे प्रभु चेना, ताते नाथ संग नहीं लीना। रहे आह रहा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करने समझे प्रभु मोरे, नहीं न विस्तार कल्प सत कोरे। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मधुर सुभाऊ। बात भी न ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी रत करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा विस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं बांधते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे चीज रोस दड़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अवध अधम रा कवन जग मोहि समाना। अथवा मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े व शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरा प्राण रह गए तो सर जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर मह, ज्वरत मगन मन होत। प्रेप रूप परि अवन सुत, आई गयो जनु पोत। सिया राम श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का वन डूब रहा था। उसी समय पवनपुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बेटे डे की कुशान सन, जटा मुकुट कस घात। राम राम रघुपति चरवत, स्वत नयन निश्चल जात। हनुमान जी के दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमा शो का जल बहाते कुशल के शासन पर बैठे। देखो देखत हनुमान यति हर्षौ, पुलक काद लोचन जल बरस्यों। मन जर बहुत डर बांध तुक मानी, ओई बोल्यों सवन सुधा समवानी। उन्होंने देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनके शरीर पुलकित हो गया, नेत्र में प्रेमाशुआ का जल बरसने लगा। इसलिए वह बहुत प्रकार से सुख चान मान कर भी कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जा सुबिर सोचो दिन राते, रब रटो निरंतर गुण गण पाते। रघुकुल तिलक सुजत सुख लाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, गुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रखते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों और के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन रीत सुजस गावत, जीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब का, त्रसावंत जिमिर पाए पियूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे नर प्यासा नर आदमी अमृत पाकर प्यासे से प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ रे आए, मुनि मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि अनुमाना, नाम हम और सुन कपा निदाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और जो कहाँ से आए हो, जो तुमने ने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कपा निदान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्तवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी ने उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कभी तब दरस सकल दुख बीते, मिले आजो रमोई राम प्रीते। बार बार बुझ कुशलाता, तो कहूँ देऊँ का सुन बाता। भरत जी ने कहा,
हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त सुख दुख समाप्त हो गए, इन दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज कोई प्यासे राम जी नहीं मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस प्रभु सुबर संवाद के बदले में तुम्हें रथ क्या दूं। ऐ संदेश सरिस जग माई, ऐ घर करी विचार देखूं कचुनाई। ना इन रात ऋण में तो अब प्रभु चरित सुनाव्यो मोए। इस संदेश के समान इस रस के बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उधीन नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का विचरित हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाए पद माथा, करे सकल रघुपति गुण गाथा। कह कपि कपौर कपाल गोसाई, सुमिरे मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के पास चरणों में बसक रवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह भी याद करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विदित अति कवि पुल की तन चरण पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गन गन अत अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम पुनित सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी मुझे अपने दास की भांति में मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नर्म वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में नर विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी है वे रघुवीर अपने मुख किसी मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं। वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, बरसन हृदय समात सिया राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। ये ताज मेरा वचन सत्य है। ये सुनने के भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत बचन सिर नाय तुरे, गयो कभी राम पै सिया राम। कई चल सब पाए हर्षे, चलूं प्रभु जान चढ़ी सिया राम। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल ले कही प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षित बरसर बहुसलपुर आए, समाचार सब गुरे सुनाए। मुनि मंदिर में बात सुनाए, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर सुनाई कि ऋषि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहीं बब कुशल भरत दुख समुझाए। समाचार पुरवास न पाए, अनर नारी नरसी सब भाई। सुनते खबर सुनते ही सब माताएं दौड़ उठी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवास निवासियों को ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष भी सर्वे हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर बालोचन बल बोला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरि भरि हेम ठार बामिनी, कावत चली अंदुर कामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गौर चन फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल और आदि वस्तु सोने के थालों में भर भर के साथियाँ अति नीरे की जैसी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय से ते सही उठ दावई, बाल वृद्ध कर संग न लावई। एक एक न कह बुझ भाई, जब तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही पई से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने से या जेर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरे बबु आवत जाने, भाई सकल सौभाग्य खाने। बधय भैरव सुहावन तिबित शरीरा,
भयों सरजुन अति निर्मल नीरा फूब को आते दे जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी निर्ति निर्मल जलवायु हो गई, अर्थात सरयू जी के जल अत्यंत निर्मल हो गया। हरे सिद्ध गुर परिजन अनुज बसुर बंद समेत चले बचन भरत मन बेमवती सन्मुख कभानिकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समुदाय के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण रम मन से रकबा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटरने निर्गई निरगन विमान देख मधुर सुर हर्षित करे मंगल कान से राम। बहुत सी स्त्री अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। राका शशि रघुपति रघुपति से राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान बड़ो कोलाहल करत जनो नारे तरंग समान। सिया राम श्री रघुनाथ जी जो श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहे हैं। शोर करता हुआ बढ़ रहा है, इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उससे की तरंगों के समान लगती है। यहाँ बान कुल कमल दिवा कर कपिन दिखावत नगर मोह मनोहर सुनित पीस अंग दलंकेसा पावन पुरी चिर केसा। यहाँ विमान पर ऐसे सूर्य कुल के रूपी कमल के पुलपुलित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे आनंद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैंकुट खाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरे सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग नान जाने कहूँ। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद और कोई कोई बिरले ही सुन जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी आवने उत्तर दिशि सरुज पावनी जाम जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे बासा। यह सुहावनी पुरी न मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती रहे, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे जीव समीप निवास समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहिया के बासे मम दाम दापुरी सुकरा से और से सब कभी होने मन बाने धन्य अवध शोभाम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली यह प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र जी बढ़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब के पास इंदु भगवान नगर निकट प्रभु बहर्यों भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो बाबू ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की और वह तब वर पृथ्वी पर उतरे कय उन प्रभु पुष्प कही तुमको बेर पे जाऊं प्रेरित राम चलूं रक्षो हर्षो बिरहूं अति जाऊं। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा कस्तन जी रघुवीर वियोगा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु नहीं धरी धनुकाल सहायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुनाथ जी के वियोग में से सबने शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर हृदय धरे गुरु चरण सरार सरोरे अनुज सहित अति पुलक मर्दनोर बेट कुशल बुझ धुनि राया हमरे कुशल तुम्हारी दाया।
छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमलों पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर गए, उन्हें गले लगाकर कुशल पूछे। प्रभु ने कहा, आप की दया में हमारी कुशल है। सकल दीजन में जिदायो माता, धर्म दुरंदर रघुकुल नाथा। भय भरत पुनि बभुवत पंकज, नमत देनि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने अब सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के सभी चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। पर भूमि नहीं उठत उठाए, बर कपिन कपा सिंधु बुर लाए। श्यामल मगाध रोम बैठाड़े, नवराज नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमा शो के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्तवत जल तन ललित फुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय सोह मोह भय, जाति नहीं उपमा कही। चनो प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमालय। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। तिलो की स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उससे की उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भोजत कृपा निधि कुशल, बरतई वचन बेगिन आवै। सुनक शिवा सो सुख वचन, मन ते बिन जान सो पावै। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जाने रन जसरन दियो। वोड़त बिर बारे से कृपानी दान, बोए पर घर गई लियो। कृपा निदान श्री रामचंद्र भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन सुनकर नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे हैं, उसे वही जानते हैं जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को आसन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझ को कृपा निदान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुण्य बहुहर सित सतुवन, बेटे बदय लगाए। लक्ष्मण भरत जले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भैया की जय, तुलसी बाबा की जय, भरत राज महाराज की जय, सभी संतन की जय। जय जय श्री राधे।